हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड जो आपका सामान्य अध्ययन है उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की एक प्रैक्टिस टेस्ट की। तो यहाँ मैं डेली आपको जो ये कम समय रह गया है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस टेस्ट करवाऊंगी जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। तो हमारा ये पहला प्रैक्टिस टेस्ट है और इसी प्रकार से जो भी इस पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा वो सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैं करवाने का प्रयास करूंगी इन कम समय में। चलिए प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, चोल राजवंश। तो पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है? हरिहर, भैरव, रुद्र या फिर त्रिपुरांतक? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी का स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण या फिर सोम और इस पेपर नामांकित देवता? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, सोम और इस पेपर नामांकित देवता। ठीक है, तो 9वां मंडल जो है इस पे समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल की रचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें या फिर दृश्य प्रकाश? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरणें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि बीच बीच में कुछ विलुप्त संख्याएं दी गई है। तो आपको ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या या फिर कौन सा अक्षर आएगा। तो डी के बाद देखिए 4 है, फिर डब्लू के बाद कुछ भी नहीं है और जी के बाद फिर ऐसे क्रम में जो है दिया गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्रमों को आप देखेंगे इसके अनुसार जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चलिए मैं राइट आंसर बता दूं तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह की फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन या फिर चंद्रशेखर आजाद की शहादत? तो इनका क्रम क्या होगा? तो राइट आंसर है सबसे पहले आएगा यहाँ पर हमारा चंद्रशेखर आजाद की शहादत, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर भगत सिंह की फांसी और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद, मंसूर, मीर सैयद अली या फिर अबुल हसन? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, मीर सैयद अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लिनलिथिगो या फिर लॉर्ड मांटेग्यू? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा लॉर्ड लिनलिथिगो। इसने जो है गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार उच्चतम है? तो कहाँ पर सबसे ज्यादा है? पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन एवं दीव या फिर लक्षद्वीप? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। या फिर सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। या फिर सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सही नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या फिर अदालतों की सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या फिर आर्थिक संकट। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि देखिए बाह्य आक्रमण अगर हो तो उस स्थिति में आपातकाल घोषित की जा सकती है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पे या फिर आर्थिक संकट पे। आंतरिक अशांति जो है इसमें नहीं आएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर राज्यों के राज्यपाल। फिर क्रम हो गया राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसका क्या क्रम सही रहेगा? तो राइट आंसर है कि सबसे पहले भारत के राज्यपाल, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये इसका सही क्रम है। इसके ऊपर भी अगर हम बात करें तो राज्यपाल से पहले प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री से पहले उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से पहले राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर इसके बाद उपराष्ट्रपति, क्योंकि क्रम कोई भी पूछ सकते हैं, और उपराष्ट्रपति के बाद जो है प्रधानमंत्री। उसके बाद बात करें तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के यहाँ पे, और ये जो है इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? कृषि की उत्पादकता, बेरोजगारी, पोषणिक आवश्यकताएं या फिर आय में असमानता। तो राइट आंसर हो जाएगा पोषणिक आवश्यकताएं। इसके द्वारा जो है गरीबी को अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। ऊंची कीमतें, कीमत निर्देशांक में वृद्धि, मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि या फिर विशिष्ट वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है? आरबीआई, नाबार्ड, एआरडीसी या फिर नाफेड। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ग्रामीण क्षेत्र की जहाँ तक बात की जाती है तो ये आरबीआई तो बैंक का हो गया। ठीक है, तो नाबार्ड जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ग्रामीण कृषि एवं विकास के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो ग्रामीण बैंक के द्वारा यानी नाबार्ड के द्वारा पूरी की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या फिर प्रोटीन में? तो राइट आंसर हो जाएगा वसा में यानी फैट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके साथ भारत में कृषि जलवायु पर आधारित क्षेत्रीय नियोजन शुरू किया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, नवे दशक के अंतिम वर्ष या फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना? तो राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है,
भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है या फिर ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। तो जो परिवर्तन है वो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय, अगस्त्य मलाई केरल, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर सिमलीपाल उड़ीसा सही है, नोकरेक मेघालय सही है, अगस्त्य मलाई केरल सही है, लेकिन कंचनजंगा जो है हिमाचल प्रदेश में ये सही नहीं है। ये कहाँ आएगा? तो ये सिक्किम में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु इटली, वर्ष भर आर्द्र सूडान, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, शुष्क शीत ऋतु ईरान, वर्ष भर शुष्क चिली। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि कौन सा एक सुमेलित है। तो राइट आंसर है यहाँ पे कि आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क शीत ऋतु इटली, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैथ्स वाला मिल जाएगा कि ए और बी को एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर यानी ए, बी और सी मिलकर कितने दिनों में ये कार्य को करेंगे? 4 दिन, 9 दिन, 5 दिन या फिर 8 दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा तीनों मिलकर जो है इस कार्य को 8 दिनों में पूरा करेंगे। आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पे केवल आंसर बता रही हूँ। नेक्स्ट है, अगली संख्या क्या है? 6, 24, 60, 120, 210। तो इसका अगला क्रम क्या आएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए 336। आप इसको सॉल्व करके निकाल लेना, मैं यहाँ पे नहीं करा रही हूँ। नेक्स्ट है, केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय होगा इलाहाबाद, बनारस, चित्रकूट या फिर बलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चित्रकूट। नेक्स्ट है, पूसा नन्हा यानी डफार्ड म्यूटेंट किस फल की प्रजाति है? सीताफल, पपीता, बेर या फिर अनार। तो राइट आंसर है यहाँ पर ये पपीता की बौनी किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में, बहराइच और लखीमपुर में, मिर्जापुर और सोनभद्र में या फिर ललितपुर और जालौन में। तो राइट आंसर हो जाएगा बिजनौर और आगरा में। नेक्स्ट है, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। तो एपीकल्चर किससे संबंधित है? शहद के उत्पादन से, रेशम के, सेब के या फिर लाख के। तो राइट आंसर है शहद के उत्पादन से। ठीक है, रेशम का उत्पादन जो है सेरीकल्चर से होता है। ठीक है, सेब का अगर बात करें तो सेब जो है फलों के अंतर्गत आएगा, तो ये हॉर्टिकल्चर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन की असफलता का प्राथमिक कारण है? इसने शिक्षित लोगों को प्रभावित नहीं किया, इसका आर्थिक कार्यक्रम लोकप्रिय नहीं हुआ, यह कहीं अधिक उग्र था, इसमें अच्छे नेता नहीं थे। तो राइट आंसर है कि यह कहीं अधिक उग्र था, क्योंकि इसमें क्या था? यंग आंदोलन, यानी सारे यंग थे, इसलिए थोड़ा ये उग्र आंदोलन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, भारत के किन शहरों को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी का मान्यता प्रदान किया गया? इंदौर, उदयपुर, जोधपुर या फिर उज्जैन को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा इंदौर और उदयपुर। ये दो हमारे राइट आंसर हैं, बाकी दो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया? 12 जनवरी, 20 जनवरी, 22 जनवरी या फिर 24 जनवरी को। तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा 24 जनवरी को। इसका उद्देश्य जो है लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी और जापान कोस्ट गार्ड जेसीजी के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? समुद्र शक्ति, वरुण, जामाता या फिर मित्र शक्ति? तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा जामाता। तो चलिए, ये थी हमारी आज की पहली प्रैक्टिस टेस्ट और इसकी प्रश्नोत्तरी। तो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो वह भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।